बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी शानदार रेसिपी कि इंशाअल्लाह अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दुआएं समेटेंगे, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों की, क्योंकि मैं आज शीरीनी वाला गोश्त बनाने जा रही हूँ। शीरे वाला इंतहाई लजीज़ आलू गोश्त तो आप पहले भी बनाते होंगे, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी इस तरीके से बनाकर देखिए। इतनी ज़्यादा लज्जत और इतना शानदार सालन आपका पहले कभी नहीं बना होगा, ये मेरा वादा है। गोश्त जो है उसको बॉईल करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने कुकर में गोश्त डाला है, उसके बाद हमने इसमें लहसुन, प्याज और 1 टेबलस्पून नमक डाला है, और उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी डालेंगे। और पानी हमारा जो है वो इतना होना चाहिए, अगर आपके पास पैमाना नहीं है कि आप उसके साथ इसको माप सकें तो फिर आप अंदाज़न इतना पानी डाल लीजिए कि ये उसके अंदर डिप हो जाए। ना ही आपको बहुत ज़्यादा डालना है कि गोश्त आपका गल के कीमा बन जाए, और ना ही आपको इतना कम डालना है कि आपका गोश्त गले ही नहीं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका कितना पानी रखा है, हर चीज़ दिखाई दे रही है। बिल्कुल इतना पानी डाल के आपने इसको कुकर पे रख दे। गोश्त हमारा खुद ही गलता रहेगा। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक सॉस पैन में पानी गर्म किया है। ये देखिए हीट काफ़ी आ रही है माशाल्लाह। अब हमने इसके अंदर अपने 3 अदर टमाटर रख देने हैं, क्योंकि इनको हमने छीलना है, पील करना है। 1 से 2 मिनट के दरमियान देखिएगा इसकी जो ऊपर वाला कवर है, छिलका है, वो फटना शुरू हो जाएगा और उसको छीलना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए ये माशाल्लाह से तकरीबन होने लग गया। मैं आपको जूम करके ज़रा दिखा देती हूँ। और अब हमने इसको जो है ठंडा होने देना है, ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए जिसे हम आसानी से हाथ में पकड़ सकें। ये देखिए, और इसको हम हाथ में पकड़ के बहुत ही आसानी के साथ छील लेंगे और फिर इसको काट कर हम रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप इसको रख लें। जब ज़रा नॉर्मल हो जाए तो फिर उस टाइम आप इसको छीलें, और छीलना बहुत ही ज़्यादा, इसका छिलका उतारना आसान है। ये देखिए हाथ से भी आप उतार सकते हैं, और आप अगर चाहें नाइफ़ की मदद से उतारना उससे भी उतार सकते हैं। अब हम चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। तो ये वही टमाटर हैं जो मैंने पील किए थे, और ये आलू हैं तकरीबन आधा किलो करीब मैंने लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पसंद हो तो ज़्यादा डाल लें। ये अदरक है 1 टेबलस्पून, और ये ग्रीन चिली है जो कि हम बाद में ऊपर इसके डालेंगे, और वो अदरक बारीक कटा हुआ जो कि दोनों चीज़ों को हम एंड पे डालेंगे गार्निश के लिए। थोड़ा सा धनिया भी डाल लीजिएगा। और इसके अलावा ये हमारे खुश्क मसाला जात है जिसके अंदर मेथी है और कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक, और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मैंने इसी में डाल दी है। मैं साबुत डालूँगी, इनको काट के नहीं डालना इसलिए। अब ये देखिए मैंने कुकर से कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। गोश्त बहुत अच्छा गल चुका है माशाल्लाह। तो इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी। ये देखिए पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये लहसुन प्याज का मसाला ही है तकरीबन इसके अंदर। अब इसके अंदर ऑयल शामिल करके इतना ज़्यादा इसको भूनना है, इतना भूनना है कि बस भूनना है खूब। ठीक है जी। ये देखिए तो मैं इसके अंदर हाफ़ कप जो है वो ऑयल शामिल कर रही हूँ गोश्त में। आपको पता है कि खुद ब खुद भी इसके अंदर चर्बी का गोश्त बन जाता है। वैसे तो चर्बी इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है, वैसे भी ये मीठा, इसे कम ऑयल ही चाहिए। ये इसको ऑयल में अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर हमने अदरक शामिल करना है। वही कुटी हुई अदरक हमने शामिल करनी है, जिसको हमने काटा है वो गार्निश के लिए, उसे हमने अलग रखना है। तो अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ मैं अदरक, और अदरक का जो इसके अंदर टेस्ट है, बस क्या बताऊँ मैं आपको। उसको हमने ज़रा पका लेना है ताकि उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए और वो इस ऑयल के अंदर गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से लग जाए, और ऐसी शानदार खुशबू आती है और इतना बेहतरीन जायका आता है। उसको इस मौके पर आपने डालना है। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो जब लहसुन प्याज गोश्त में डाल के गलना रखती हैं तो साथ ही अदरक भी डाल देती हैं, जिससे वो जायका नहीं आता है। तो ये इसको देखिए हमने बहुत अच्छा भून लेना है। इतना भूनना है कि ऑयल जो है वो गोश्त से अलग हो जाए। और याद रखिएगा इसको आपने हर चीज़ को डालने के बाद बहुत अच्छे से भूनना है। आप जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी आपका सालन बनने वाला है।
एक आम सादा सा तरीका है जिसमें जो है ये देखिए मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। मैं साथ आपके साथ देसी तरीका भी शेयर करना चाह रही हूँ कि जो गोश्त में लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सब कुछ एक साथ डाल के कुकर में रख देते हैं और बाद में उसमें ऑयल डाल के तो भून लिया जी, चलो जी तैयार है। लेकिन ये हम दूसरे तरीके से बनाने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप ऐसे बनाएंगे प्रोफेशनल तरीके से तो आपको इसका एक अलग ही जायका भी मिलेगा। तो टमाटर डालने के बाद हमने बाकी तमाम मसाला जात इसके अंदर शामिल कर देने हैं और वो मसाला जात डालने के बाद इसको इतना भूनना है कि मसाला और ऑयल जो है वो अलग अलग हो जाए। एक बात हमेशा के लिए याद रखिएगा कि मसाला वगैरह डालने के बाद जो इसका भूनना है असल चीज़ यही है, मतलब कि आप इसको जितना ज़्यादा भूनेंगे, मसाला इसके अंदर जितना ज़्यादा आप मिक्स करेंगे और जब तक ऑयल और मसाला अलग अलग ना हो जाए, मतलब कि जो आप पका रहे हैं उसका ऑयल जो है वो अलग होके इस तरीके से ऊपर ना आ जाए, उस वक्त तक आपने इसको भूनना है। इससे जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है और जब भी आप इस तरह से भून के खाना पकाएंगे तो यकीन जानिए लोग आपकी बहुत इज़्ज़त करेंगे और आपके खाने को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि भाई कहाँ पर अच्छा खाना खाया था। तो अब हम इसके अंदर आलू भी शामिल कर लेंगे। आलू मैंने थोड़े मोटे काटे थे, आप चाहें तो छोटे भी काट सकते हैं, लेकिन मोटे जो हैं वो इसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा करते हैं और वैसे भी ज़रा जिनको पसंद हो वो तो खा ही लेते हैं। और आधा किलो ये आलू थे, तो इनको भी डालने के बाद अच्छा सा भून लेंगे और भूनने के बाद आलू चूँकि पानी में भी पक जाते हैं और इसमें हमने पानी शामिल कर देना है और पानी इतना डालना है कि जितनी आपको ज़रूरत हो, लेकिन मैं यहाँ पर तकरीबन 2 लीटर पानी डालूँगी क्योंकि मैंने इसके साथ बॉयल चावल बनाने हैं। और इसके अंदर पानी डाल के इसको थोड़ी देर उबाल आने तक हम छोड़ देंगे। जब ये बहुत अच्छा सा उबल जाए तो एंड पे हम इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे करके इस पर गरम मसाला डालेंगे, धनिया डालेंगे और वो जो हरी मिर्चें और अदरक बारीक बारीक काटा था उसको ऊपर इसकी गार्निश के तौर पे हम इस्तेमाल कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरा बनाने का तरीका भी आपको आसान लगा होगा और है बिल्कुल सिंपल तरीका, बस इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली की है और थोड़ा सा जो है ना इसका एक भूनने का टिक जो है मैंने आपको बताया है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा भूनना है। तो माशाल्लाह देखिए कितनी खुश शक्ल जो है ये हमारी रेसिपी तैयार हुई है। आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।